धृतराष्ट्र पांडवों और श्री कृष्ण की शक्ति को भलीभांति जानते थे और इसी कारण भरसक प्रयत्न कर रहे थे कि यह युद्ध ना हो। किंतु मन के किसी कोने में वह पांडवों को यह सब देना भी नहीं चाहते थे। जानते हैं दुर्योधन उनकी बातों से कितना सहमत हुआ। इस अध्याय में संपूर्ण महाभारत कथा के उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। इन ऑडियो बुक्स को बनाने में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेके या दिए गए क्यूआर कोड का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। आपका छोटे से छोटा योगदान भी हमें प्रोत्साहित करता है। अन्यथा शेयर, लाइक या सब्सक्राइब करके तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पिता की यह बात सुनकर अत्यंत असहिष्णु दुर्योधन ने भीतर ही भीतर भारी क्रोध करके पुनः इस प्रकार कहा, नृपश्रेष्ठ, आप जो ऐसा मानते हैं कि कुंती के पुत्रों को जीतना असंभव है क्योंकि देवता उनके सहायक हैं, यह ठीक नहीं है। आपके मन से यह भय निकल जाना चाहिए। भरतनंदन, काम, द्वेष, संयोग, लोभ और द्रोह रूपी दोषों से रहित होने के कारण तथा दूषित भावों की उपेक्षा कर देने के कारण ही देवताओं ने देवत्व प्राप्त किया है। यह बात पूर्व काल में द्वैपायन व्यास जी, महातपस्वी नारद जी तथा जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने हम लोगों को बताई थी। भरत श्रेष्ठ, देवता मनुष्यों की भांति काम, क्रोध, लोभ और द्वेष भाव से किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। यदि अग्नि, वायु, धर्म, इंद्र तथा दोनों अश्विनी कुमार भी कामना के वशीभूत होकर सब कार्यों में प्रवृत्त होने लग जाते, तब तो कुंती पुत्रों को कभी दुख उठाना ही न पड़ता। अतः भरतनंदन, आप किसी प्रकार भी ऐसी चिंता न करें, क्योंकि देवता सदा दिव्य भाव, शम आदि की ही अपेक्षा करते हैं। काम, क्रोध आदि आसुर भावों की नहीं। तथापि यदि देवताओं में कामनावश द्वेष और लोभ लक्षित होता है तो उनमें देवत्व का अभाव हो जाने के कारण उनकी वह शक्ति हम लोगों पर कोई प्रभाव नहीं दिखा सकेगी, क्योंकि देवों में देव भाव की प्रधानता है। वैसे तो मुझ में भी देव बल ही है। यदि मैं अभिमंत्रित कर दूं तो सदा संपूर्ण लोकों को जलाकर भस्म कर डालने की इच्छा से प्रज्वलित हुई अग्नि भी सब ओर से सिमटकर बुझ जाएगी। भारत, यदि कोई ऐसा उत्कृष्ट तेज है जिससे देवता युक्त हैं, तो मुझे भी देवताओं से ही अनुपम तेज प्राप्त हुआ है। यह आप अच्छी तरह जान लें। राजन, मैं सब लोगों के देखते देखते विदीर्ण होती हुई पृथ्वी तथा टूटकर गिरते हुए पर्वत शिखरों को भी मंत्र बल से अभिमंत्रित करके पहले की भांति स्थापित कर सकता हूं। इस चेतन, अचेतन तथा स्थावर जगम जगत के विनाश के लिए प्रकट हुई महान कोलाहलकारी भयंकर शिलावृष्टि अथवा आंधी को भी मैं सदा समस्त प्राणियों पर दया करके सबके देखते देखते यहीं शांत कर सकता हूं। मेरे द्वारा स्तंभित किए हुए जल के ऊपर रथ और पैदल सैनिक चल सकते हैं। एकमात्र मैं ही देव तथा आसुर शक्तियों को प्रकट करने में समर्थ हूं। मैं किसी कार्य के उद्देश्य से जिन जिन देशों में अनेक अक्षौहिणी सेनाएं लेकर जाता हूं, उनमें जहां तहां मेरी इच्छा होती है, उन सभी स्थानों में मेरे घोड़े अप्रतिहत गति से विचरते हैं। मेरे राज्य में सर्पादि भयंकर जीव जंतु नहीं है। यदि कोई भयंकर प्राणी हो तो भी वे मेरे मंत्रों द्वारा सुरक्षित जीव जंतुओं की कभी हिंसा नहीं करते। महाराज, मेरे राज्य में रहने वाली प्रजाओं के लिए बादल प्रचुर जल बरसाते हैं। संपूर्ण प्रजाएं धर्म में तत्पर रहती हैं
तथा मेरे राष्ट्र में अनावृष्टि और अतिवृष्टि आदि किसी प्रकार का भी उपद्रव नहीं है। जिनमें मैं द्वेष रखता हूं उनकी रक्षा का साहस अश्विनी कुमार, वायु, अग्नि, मरुदगण सहित इंद्र तथा धर्म भी नहीं करते। यदि ये लोग अनायास ही मेरे शत्रुओं की रक्षा करने में समर्थ होते तो कुंती के पुत्र 13 वर्ष तक कष्ट नहीं भोगते। पिताजी, मैं आपसे यह सत्य कहता हूं कि देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षस भी मेरे शत्रु की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। मैं अपने मित्रों और शत्रुओं दोनों के विषय में शुभ या अशुभ जैसा भी चिंतन करता हूं, वह पहले कभी निष्फल नहीं हुआ। शत्रु को संताप देने वाले महाराज, मैं जो बात मुंह से कह देता हूं कि यह इसी प्रकार होगा, मेरा यह कथन पहले कभी भी मिथ्या नहीं हुआ। इसलिए लोग मुझे सत्यवादी कहते हैं। राजन, मेरा यह महात्म्य सब लोगों की आंखों के समक्ष है, संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध है। मैंने आपके आश्वासन के लिए ही इसकी यहां चर्चा की है, आत्म प्रशंसा करने के लिए नहीं। महाराज, आज से पहले मैंने कभी भी आत्म प्रशंसा नहीं की है, क्योंकि मनुष्य जो अपनी प्रशंसा करता है यह अच्छे पुरुषों का कार्य नहीं है। आप किसी दिन सुनेंगे कि मैंने पांडवों को, मत्स्य देश के योद्धाओं को, कैकेयों सहित पांचालों को तथा सात्विकी और वासुदेव नंदन श्री कृष्ण को भी जीत लिया है। जैसे नदियां समुद्र में सब प्रकार से अपना अस्तित्व खो बैठती हैं, उसी प्रकार ये पांडवादी योद्धा मेरे पास आने पर अपने कुल परिवार सहित नष्ट हो जाएंगे। मेरी बुद्धि उत्तम है, तेज उत्कृष्ट है, बल पराक्रम महान है, विद्या बड़ी है तथा उद्योग भी सबसे बढ़कर है। ये सारी वस्तुएं पांडवों की अपेक्षा मुझ में अधिक हैं। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, शल्य तथा शल्य, ये लोग अस्त्र विद्या के विषय में जो कुछ जानते हैं वह सारा ज्ञान मुझ में विद्यमान है। शत्रु का दमन करने वाले जन्मेजय दुर्योधन के ऐसा कहने पर भरत नंदन धृतराष्ट्र ने युद्ध की इच्छा रखने वाले दुर्योधन के अभिप्राय को समझकर पुनः संजय से समुचित प्रश्न किया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विचित्र वीर नंदन धृतराष्ट्र को पहले की ही भांति कुंती कुमार अर्जुन के विषय में बारंबार प्रश्न करते देख उनकी कोई परवाह न करके कर्ण ने कौरव सभा में दुर्योधन को हर्षित करते हुए इस प्रकार कहा, राजन, मैंने पूर्व काल में झूठे ही अपने को ब्राह्मण बताकर परशुराम जी से जब ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर ली, तब उन्होंने मेरा यथार्थ परिचय जानकर मुझसे इस प्रकार कहा, कर्ण, अंत समय आने पर तुम्हें इस ब्रह्मास्त्र का स्मरण नहीं रहेगा। यद्यपि मेरे द्वारा उन महर्षि का महान अपराध हुआ था, तथापि उन गुरुदेव ने जो मुझे शाप नहीं दिया, यह उनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह है। अन्यथा वे प्रचंड तेजस्वी महामुनि समुद्र सहित सारी पृथ्वी को भी दग्ध कर सकते हैं। मैंने अपने पुरुषार्थ तथा सेवा शुश्रूषा से उनके मन को प्रसन्न कर लिया था। यह ब्रह्मास्त्र अब भी मेरे पास है, मेरी आयु भी अभी शेष है, अतः मैं पांडवों को जीतने में समर्थ हूं। यह सारा भार मुझ पर छोड़ दिया जाए। महर्षि परशुराम का कृपा प्रसाद पाकर मैं पलक झपकते सारे संसार, पांचाल, कुरुष तथा मत्स्य देशी योद्धाओं और कुंती कुमारों को पुत्र पौत्रों सहित मारकर शस्त्र द्वारा जीते हुए पुण्य लोकों में जाऊंगा। पितामह भीष्म आपके ही पास रहें, आचार्य द्रोण तथा समस्त मुख्य मुख्य भूपाल भी आपके ही समीप रहें। मैं अपनी प्रधान सेना के साथ जाकर अकेले ही सब कुंती कुमारों को मार डालूंगा।
इसका सारा भार मुझ पर रहा। कर्ण को ऐसी बातें करते देख भीष्म जी ने उनसे कहा, कर्ण, क्यों अपनी वीरता की डींग हाँक रहे हो? जान पड़ता है काल ने तेरी बुद्धि को ग्रस लिया है। क्या तू नहीं जानता कि युद्ध में तुझ प्रधान वीर के मारे जाने पर सारे धृतराष्ट्र पुत्र भी मृतप्राय हो जाएंगे। श्री कृष्ण सहित अर्जुन ने खांडवन का दाह करते समय जो पराक्रम किया था, उसे सुनकर ही बांधवों सहित तुझे अपने मन पर वश रखना चाहिए। देवेश्वर, महात्मा भगवान महेंद्र ने तुझे जो शक्ति प्रदान की है, वह भगवान केशव के चलाए हुए चक्र से आहत हो समर भूमि में छिन्न भिन्न एवं दग्ध हो जाएगी। इसे तू अपनी आंखों देख ले गया। तेरे पास जो सर्पमुख बाण प्रकाशित होता है और तू प्रयत्नपूर्वक सदा ही पुष्पमाला आदि श्रेष्ठ उपचारों द्वारा जिसकी पूजा किया करता है, वह पांडुपुत्र अर्जुन के बाण समूहों से छिन्न भिन्न होकर तेरे साथ ही नष्ट हो जाएगा। कर्ण, बाणासुर और भौमासुर का वध करने वाले वे वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण किरीटधारी अर्जुन की रक्षा करते हैं, जो तेरे साथ तथा तुझसे भी प्रबल शत्रुओं का भयंकर संग्राम में विनाश कर सकते हैं। कर्ण बोला, इसमें संदेह नहीं कि वृष्णिकुल के स्वामी महात्मा श्री कृष्ण का जैसा प्रभाव बताया गया है, वे वैसे ही हैं, बल्कि उससे भी बढ़कर हैं। परंतु मेरे प्रति जो किंचित कटु वचन का प्रयोग किया गया है, उसका परिणाम क्या होगा, यह पितामह भीष्म मुझसे सुन ले। मैं अपने अस्त्र शस्त्र रख देता हूं। अब कभी पितामह मुझे इस सभा में अथवा युद्धभूमि में नहीं देखेंगे। भीष्म, आपके शांत हो जाने पर ही समस्त भूपाल रणभूमि में मेरा प्रभाव देखेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ऐसा कहकर महाधनुर्धर कर्ण सभा त्याग कर अपने घर चला गया। उस समय भीष्म ने कौरव सभा में उसकी हंसी उड़ाते हुए दुर्योधन से कहा, सूतपुत्र कर्ण, कैसा सत्य प्रतीक निकला। पहले पांडवों को जीतने की प्रतिज्ञा करके अब युद्ध से मुंह मोड़कर भाग गया। भला वैसा महान भार वह कैसे संभाल सकता था। अब तुम लोग पांडव सेना के व्यूह का सामना करने के लिए अपनी सेना का भी व्यूह बनाकर युद्ध करो और परस्पर एक दूसरे के मस्तक काटकर भीमसेन के हाथों सारे संसार का संहार देखो। कर्ण कहता था, अवंती नरेश, कलिंगराज, जयद्रथ, चेदिश्रेष्ठ, वीर तथा बहलिक के रहते हुए मैं सदा अकेला ही शत्रुओं के सहस्त्र सहस्त्र एवं अयुत अयुत योद्धाओं का संहार कर डालूंगा। जिस समय अनिंदनीय भगवान परशुराम जी के समीप कर्ण ने अपने को ब्राह्मण बताकर ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी, उसी समय उस नराधम सूतपुत्र के धर्म और तप का नाश हो गया। जन्मेजय, जब भीष्म जी ने ऐसी बात कही और कर्ण हथियार फेंक कर चला गया, उस समय मंदबुद्धि धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन ने शांतनु नंदन भीष्म से इस प्रकार कहा। शांतनु नंदन भीष्म से इस प्रकार कहा। दुर्योधन ने शांतनु नंदन भीष्म से क्या कहा? दुर्योधन में सच में वह मंत्र शक्तियां थी या वह अपनी बढ़ाई ऐसे ही कर रहा था? जानते हैं आगे क्या हुआ अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया,